वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड लर्न विद सृष्टि। तो मैं आज आप लोग को नाउन एंड नंबर का MCQ कराने वाली हूँ। ये टोटल 60 क्वेश्चन है, तो शायद 2 पार्ट में डिवाइड करके मैं अपलोड करूँ। तो ये क्लास 11th 10th एंड 12th तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने 0 to हीरो लेवल का कवर किया है क्वेश्चन, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक, ताकि आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के आते हैं और 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना चाहिए। सो बी कंटिन्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए काउंटेबल नाउन। कौन सा काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो आप लोग को देखना है कि कौन सा काउंटेबल नाउन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में है कि मिल्क। मिल्क क्या है? मिल्क एक मटेरियल नाउन है, तो मिल्क तो हो नहीं सकता है। फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है? शुगर। शुगर भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन चेयर है। और वाटर भी मेज़र करके हम लोग लाते हैं 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर का। आप लोग जाते हुए ट्रैवलिंग के टाइम तो बोलते होंगे 1 लीटर वाला बॉटल चाहिए पानी का, तो वाटर भी नहीं होगा, तो बचा है क्या? चेयर। तो चेयर क्या आ जाएगा काउंटेबल नाउन में? तो चेयर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गूज। गूज का प्लूरल फॉर्म क्या है? तो आपको देखना पड़ेगा गूज का प्लूरल फॉर्म क्या होता है। ये इरेगुलर वाला है, तो गूज का जो होता है प्लूरल फॉर्म वो क्या होगा? गूज का प्लूरल फॉर्म गीज होगा। गीज ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो आप लोग को अगर कुछ क्वेश्चन ना समझ आए तो आप लोग थोड़ा सा उसे क्या करिएगा, एलिमिनेशन ट्रिक लगाइएगा। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये होगा या फिर फर्स्ट वाला होगा या सेकेंड वाला होगा, तो आप लोग थोड़ा सा एलिमिनेशन ट्रिक लगाइएगा। तो अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? तो बुक क्या है? बुक तो काउंटेबल नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो बुक नहीं होगा। टेबल क्या? टेबल भी काउंटेबल है, टेबल भी नहीं होगा। अब स्टूडेंट भी काउंटेबल है, कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी मीन्स दैट ईमानदारी, तो ईमानदारी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भाव का पता चल रहा है, तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा? तो प्रॉपर नाउन को आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग को देखना है कि कुछ स्पेसिफिक नॉलेज। तो स्पेसिफिक नॉलेज कहने का तात्पर्य रिवर से क्या पता चल रहा है कि आप लोग को कौन सी रिवर की बात हो रही है? नहीं। लेकिन गंगा की बात कर रहे तो एक स्पेशल रिवर का नाम आ गया, तो गंगा इज़ राइट आंसर। अब स्कूल और स्टूडेंट क्यों नहीं? स्कूल जितने भी स्कूल है सारे स्कूल्स का बोध हो रहा है, तो स्कूल्स भी नहीं होगा, स्कूल भी नहीं होगा। और स्टूडेंट मीन्स दैट विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्यों नहीं होगा? ये पूरे विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी है उस सारा का बोध हो रहा है, तो स्टूडेंट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नाउन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन का प्लूरल, चिल्ड्रन किसका प्लूरल फॉर्म है? तो चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है, तो ये तो ईजी है। विच नाउन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। अब कौन सा अनकाउंटेबल है? तो अनकाउंटेबल मीन्स दैट उसको मेज़र करके हम लोग लाते हैं। तो देखिए एप्पल, पेन, ऑयल, ऑरेंज, तो मेज़र करके लाते हैं किसको? ऑयल को हमेशा मेज़र करके लाते हैं। फ्रूट को भी मेज़र करके लाते हैं, लेकिन वो कुछ कंडीशन में काउंटेबल बन सकता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑयल हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस। माउस का प्लूरल फॉर्म क्या है? तो माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस। ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट इन रूल। आइडेंटिफाई दी कलेक्टिव नाउन। तो आप लोगों को कलेक्टिव नाउन क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, विच इज़ मतलब कि आइडेंटिफाई दी कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ऑनेस्टी, फ्लॉक्स, टी, शुगर। तो आप लोग को ध्यान से देखना अच्छे से कि ऑनेस्टी क्या है। ऑनेस्टी, ठीक है, मान के चलिए आपको नहीं पता ऑनेस्टी क्या। फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन यानी कि झुंड, ठीक है। तो टी क्या है? चाय भी नहीं होगा। शुगर भी नहीं होगा, इससे मटेरियल नाउन है, तो बचा क्या? फ्लॉक एंड ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी भी एक भाववाचक संज्ञा है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फ्लॉक क्या है? फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि झुंड का बोध हो रहा है, तो राइट आंसर इज़ फ्लॉक। तो 9th नंबर क्वेश्चन है, विच नाउन इज़ इन सिंगुलर फॉर्म। तो कौन सा सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो देखना है कौन सा सिंगुलर फॉर्म में है। तो ये क्या है? मैन। फर्स्ट ऑप्शन इज़ मैन, ये तो नहीं होगा। वुमेन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वुमेन का वुमेन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, तो चाइल्ड क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म हो गया, तो चाइल्ड इज़ राइट आंसर, ओके। और गूज का तो गीज मैंने अभी पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीव। तो लीव का प्लूरल फॉर्म तो लीव्स होता है, ये तो इजी है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर।
अब द नाउन इज़ इन द क्लास वाज नॉइजी, ठीक है। तो इसमें नाउन ढूंढना है, तो कौन सा नाउन है, तो द क्लास। अभी मैंने बताया क्लास एक कलेक्टिव नाउन है ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो क्लास क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन है, तो ये नाउन ही आएगा ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्लास, राइट आंसर क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन, मैन का प्लूरल फॉर्म तो मैन होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा बी। अब 13 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मीन्स भाववाचक संज्ञा। तो क्राउड क्या होता है, क्राउड कहने का मतलब भीड़ होता है, तो क्राउड तो नहीं होगा। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता, तो हैप्पीनेस इससे भाव का पता चल रहा है कि ये खुश है, हैप्पीनेस है, तो हैप्पीनेस इज राइट आंसर। तो डॉग और आर्मी क्यों नहीं होगा, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन में आता है और डॉग तो कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि कौन से डॉग की बात कर रहे हैं ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है, तो राइट आंसर इज हैप्पीनेस। द यूनाइटेड नेशंस इज ए, यूनाइटेड नेशंस क्या है, तो आप लोग को देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल नहीं होगा, अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा एलिमिनेशन टिक लगाना चाहिए। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, इसमें यूनाइटेड नेशंस ये आप लोग को कलेक्टिव नाउन भी लग सकता है, तो लेकिन ये एक स्पेशल कंट्री का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राइट आंसर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब विच ऑफ दिस इज़ ए कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन कौन सा है, तो आप लोग को देखना है कंपाउंड नाउन यानी कि जिसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो उसका अलग मीनिंग हो और सेकेंड वाला पार्ट का अलग मीनिंग हो और दोनों मिलकर एक वर्ड बनाता हो। तो आप लोग को देखना है ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड क्या है, ब्लैक प्लस बोर्ड, तो राइट आंसर इज ब्लैक बोर्ड। फाइंड द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, टूथ का प्लूरल फॉर्म, ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, टूथ का टीथ, क्योंकि हमारे मुंह में तो एक दांत होते नहीं है इसलिए हम लोग बोलते हैं टीथ, लेकिन टूथ बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि एक दांत तो होते नहीं है, हमारे 32 दांत 28 दांत होते हैं, तो टीथ बोलना सही रहेगा। चूज़ द करेक्ट वन, वन इज़ मिसिंग, ठीक है, वन इज़ मिसिंग, तो आप लोग को देखना है शिप, ये क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, तो शिप क्या है, शिप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक ही होता है, शिप कभी भी शिप्स नहीं बनता है, जैसे डियर, डियर भी कभी भी डियर का सिंगुलर प्लूरल दोनों ही एक ही फॉर्म होता है, तो उसी तरीके से शिप का भी शिप ही होता है प्लूरल फॉर्म, तो राइट आंसर क्या होगा वन शिप, ठीक है, शिप्स बिल्कुल नहीं, राइट आंसर ए। विच इज़ नॉट ए नाउन, तो कौन सा नाउन नहीं है, तो आप लोग को देखना है कैसे पता करेंगे कि कौन सा नाउन नहीं है, तो ध्यान दीजिए कैसे पता करेंगे, तो ब्यूटी, ब्यूटी क्या हुआ, ब्यूटी किसी का नाम भी हो सकता है, ब्यूटी कहने का मतलब हुआ सुंदरता, है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ सकता है, तो ब्यूटी क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है, तो ब्यूटी क्या है, ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कहने का मतलब सुंदरता, तो ब्यूटी भी नाउन है, लेकिन इसमें पूछा क्या है विच इज़ नॉट ए नाउन, नाउन कौन सा नहीं है, तो रन, रन मीन्स क्या हुआ दौड़ना, तो दौड़ना लास्ट में ना आ रहा है तो ये एक वर्ब है, तो रन इज़ राइट आंसर। ब्रेवरी यानी बहादुरता, तो इससे भी भाव का पता चल रहा है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ब्रेव, फियर, फियर क्या हुआ डर, डर हुआ, तो डर भी एक भाव का बोध हो रहा है उसमें, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का रन, क्यों, क्योंकि वो एक वर्ब है। अब विच वर्ड इज़ ए प्रॉपर नाउन, ठीक है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन यानी कि स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, तब वो प्रॉपर नाउन होगा। तो आप लोग को देखना है गर्ल, गर्ल यानी कि पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरी जितनी जाति की लड़की है सारी, कहने का मतलब। टीचर, टीचर से कोई पता चल रहा है कि कौन सा स्पेसिफिक टीचर की बात कर रहे हैं, नहीं, टीचर भी नहीं होगा। इंडिया, लेकिन इंडिया एक स्पेशल कंट्री का नाम आ गया, तो इंडिया इज़ राइट आंसर। ओके, बॉय, बॉयज़ पता चल रहा है कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं, इस लड़के को ब्लॉक कर लाओ, लड़के को ब्लॉक कर लाओ, तो आप पूछोगे ना कि कौन से लड़के को ब्लॉक कर लाओ, राम, मोहन, सोहन, तो इसलिए वो एक कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन आप प्रॉपर पूछा है तो इंडिया इज़ राइट आंसर। काइंडनेस, काइंडनेस क्या है, तो आप लोग को देखना है प्रॉपर नाउन तो बिल्कुल ही नहीं, कोई स्पेशल पर्सन का तो नाम है नहीं, ये एक भाव बता रहा है, काइंडनेस यानी दयालुता। काइंड क्या है, काइंड एक एडजेक्टिव है, लेकिन काइंडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो राइट आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आंसर बी। प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स, प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स इज, ऑक्स का ऑक्सन, ठीक है, राइट आंसर। ये तो आप लोग बच्चे से ही पढ़े होंगे कि ऑक्स का ऑक्सन होता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड,
ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी कि द्वीपों का समूह, तो द्वीप समूह आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में सोशल साइंस वगैरह में कि द्वीप समूह है ना, तो इसको कहते हैं आर्कीपिलैजो। आर्कीपिलैजो इसका प्रोनाउंसिएशन है आर्कीपिलैजो, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर हमेशा अनकाउंटेबल माना जाता है, उसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। कैटल इज़ ऑलवेज यूज एज, कैटल कैसे यूज़ किया जाता है, हमेशा कैटल देखने में तो लग रहा है वो सिंगुलर, लेकिन वो यूज़ होगा हमेशा प्लूरल फॉर्म में, जब भी उसके साथ वर्ब का यूज़ होगा तो प्लूरल होगा ना कि सिंगुलर। तो आप लोग को ध्यान रखना है कैटल, पुलिस आप लोग देखिएगा कि देखने में लग रहा है कि वो उसमें एस या एस का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, उसी तरीके से कैटल के साथ भी, ठीक है, याद रखना है आप लोग को। द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, रेडी होता है, ये याद रखना है आप लोग को, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडी होता है। ये आप लोग को बिहार बोर्ड में डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये फिलर वगैरह में आ सकता है, तो आप लोग को इसमें मैं 0 to हीरो लेवल ग्रामर सिखा रही हूँ MCQs का, तो आप लोग को ध्यान से देखना है कि इसमें बेसिक भी कवर किया गया और एडवांस लेवल भी कवर किया गया, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, और जिसको आता है वो भी एक नज़र देखते चले जाएँ, जिसको नहीं आता वो ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ दी करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, क्राइसिस होता है। क्राइसिस कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना है, तो एलिमिनेशन ट्रिक लगाना है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो कैसे एलिमिनेशन ट्रिक लगाएंगे, क्राइसिस, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्राइसिस है ये भी बिल्कुल नहीं होगा, इसमें क्राइसिस तो है, लेकिन ध्यान से देखना है, क्राइसिस होगा ए वाला आंसर होगा या फिर बी वाला आंसर होगा, तो इसमें देखिए क्राइसिस है, तो ये गलत हो गया, राइट आंसर क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है, ए वाला। पुलिस इज ट्रीटेड एज, अभी देखो मैंने बताया था क्या, पुलिस, कैटल, ये सब दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल होगा, यानी कि इसको प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, दिख तो रहा है सिंगुलर लेकिन प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, राइट आंसर प्लूरल हो जाएगा। एडवाइस, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि एडवाइस जब इसमें सी आ जाता है, यहाँ पे सी आया हुआ एडवाइस, एक होता है ADVISE, ठीक है, ADVISE, एक होता है ADVISE, ठीक है, तो इसमें S होता है, तो S वाला से आप लोग को याद रखना है कि S वाला क्या होता है, हमेशा वर्ब होता है, और C वाला हमेशा नाउन होता है। तो देखिए कौन सा नाउन होता है एडवाइस, तो काउंटेबल नाउन होता है कि कॉमन नाउन होता है कि कलेक्टिव होता है कि एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो आप लोग को देखना है कि सलाह एडवाइस में क्या हुआ, सलाह, और S वाला एडवाइस ADVISE वाला से हो जाएगा सलाह देना, इसका मतलब हो गया सलाह, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन तो होगा नहीं, कॉमन होगा नहीं, काउंटेबल में भी आ सकता है, लेकिन काउंटेबल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि काउंटेबल में 2 नाउन आता है, प्रॉपर और कलेक्टिव, और कलेक्टिव तो होगा ही नहीं, कॉमन भी नहीं होगा, बच्चा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज राइट आंसर। प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम, आप लोग डेटम का नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर हम आंसर इसका बताएं तो आप लोग बोले हाँ, क्योंकि आप लोग हमेशा डेली यूज़ करते हैं क्या, डेटा यूज़ करते हैं, इसको डेटा पढ़ते हैं, तो डेटा जो है वो प्लूरल है, और डेटम जो है वो सिंगुलर है, जैसे बैक्टीरिया तो सुने होंगे, वो बैक्टीरिया है जो प्लूरल फॉर्म है, और बैक्टीरियम वो सिंगुलर फॉर्म है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, डेटम इसका प्लूरल फॉर्म है, डेटा का प्लूरल, डेटम ऑलरेडी सिंगुलर है और डेटा प्लूरल है, ठीक है, तो हम लोग प्लूरल फॉर्म का ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेटा बोलते हैं, बैक्टीरिया वो भी प्लूरल फॉर्म में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मटेरियल नाउन, कौन सा मटेरियल नाउन है, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से देखना है, मटेरियल नाउन कैसे पहचानते हैं, नापना या तौलना जिससे बोध हो, या फिर जिससे कोई वस्तु बना हुआ हो, ठीक है, तो आप लोग को देखना है कि वुड इसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो वुड क्या है, लकड़ी से कोई फर्नीचर बन सकता है, कोई चेयर बन सकता है, टेबल बन सकता है, तो ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, मटेरियल नाउन क्या है, ठीक है, तो मटेरियल नाउन पूछा है, तो बताइए आप लोग कि वुड होगा क्या मटेरियल नाउन, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक मटेरियल ही है, इससे चेयर बना सकते हैं, ऐसे टेबल बना सकते हैं, बेंच बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन मैन क्या है, मैन तो एक कॉमन नाउन है, मैन नहीं होगा। ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। बच्चा क्या, राइट आंसर इज वुड, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए तो आप लोग उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ठीक है।
और नेक्स्ट पार्ट में हम 31 से लेकर आप लोग को 60 तक करवाएंगे। उसमें एडवांस लेवल का भी एडेड है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे नाउन एंड नंबर चैप्टर को। ठीक है, तो बाय बाय एंड सी यू अगेन।